ओके तो आज का जो लेक्चर है दैट्स अबाउट द सेल। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल, जैसे प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल हो गया। तो सबसे पहले एज यू नो दैट अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ लाइफ दैट इज़ नोन एज सेल. All living things are made up of cells and they carry out all the functions needed for life. ठीक है, जो आपको ज़िंदा रहने के लिए जो जो फंक्शंस करने पड़ते हैं, यू नीड टू डू दैट, वो कौन कैरी करता है? दैट्स सेल. ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनेली. एंड ऑर्गेनेली इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन जस्ट लाइक ऑर्गन्स डू इन द बॉडी. इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं, जो पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनली होते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनली. जैसे कि आपकी एक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं जो कि जिनको कुछ फंक्शंस असाइन किए गए हैं. सेम इज़ द केस विद सेल. सेल के अंदर जो ऑर्गेनली हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको भी कुछ फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस असाइन किए गए हैं जो कि वो करते हैं. ठीक है, अब जो मेन पार्ट्स ऑफ सेल होता है ना, वो कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. अब ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. हम आते हैं न्यूक्लियस पे. दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर, नॉट इन ऑल सेल बट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर. ठीक है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. जो भी फंक्शंस हमारे परफॉर्म होते हैं ना इन अ सेल, वो सब कौन उसको कंट्रोल करता है? दैट्स हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, इट कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक मटीरियल लाइक डीएनए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, आपको पता है फीमेल और मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सब कौन कंटेन करता है? दैट्स न्यूक्लियस. ठीक है, उसके अलावा इट कंट्रोल्स द सेल्स एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन. ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. इट इज़ लाइक अ रेसिपी बुक फॉर द बॉडी. ठीक है, अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे. इट इज़ अ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कंटेन्स लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, ये आपको बता रहा है इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ व्हाट. अब सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन. ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना इसमें, इस सेल में, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो एक तो ये प्रोटेक्ट करती है सेल को. ठीक है, दूसरा गिव्स शेप टू द सेल. ठीक है, क्योंकि ये शेप दे रही है सेल को. कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट. जो अंदर से बाहर जा रहा है मटेरियल या बाहर से अंदर जा रहा है, वो कौन कंट्रोल करता है? दैट्स हमारा सेल मेम्ब्रेन. हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विथ अदर सेल्स एज वेल. ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर, लेट्स यूजफुल थिंग्स इन. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, उनको अंदर करता है, और जो हार्मफुल थिंग्स होती हैं उनको बाहर करता है. वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है. इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, सो दैट्स हमारा सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल में वी नो देयर इज़ अ सेल वॉल एज वेल. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ठीक है, उसके बाद ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उसके बाद ये है लिपिड्स. सही है, और यहाँ पे छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे होता है, यहाँ पे शो नहीं हुआ. दिस इज़ द फॉस्फोलिपिड्स. बायलेयर है इनकी. ठीक है, सो दैट्स अबाउट सेल मेम्ब्रेन. अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर. माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. एक ये चीज़, दूसरी इनका डीएनए होता है. ठीक है, इनका खुद का डीएनए होता है, ये आपने याद रखना है. ये जो है ना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दे प्रोड्यूस एनर्जी. इनका काम क्या है? वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट द सेल नीड्स टू वर्क. अच्छा देखिए, अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हमारा सेल परफॉर्म कैसे करेगा? कोई भी काम, कोई फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा? एंड इट वॉन्ट स्टे अलाइव, राइट? तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और वो कौन प्रोड्यूस करता है? दैट्स माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये करता कैसे है एनर्जी प्रोड्यूस? इट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन फूड और फिर इट रिलीजेस एनर्जी. हम जैसे इनटेक क्या करते हैं? फूड करते हैं एंड ऑक्सीजन को, फिर हम उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? एनर्जी में, वाटर में, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिलीज़ कर देते हैं.
सो जो हमारी एनर्जी होती है ना वो प्रोड्यूस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं ATP, ठीक है, एंड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. और जो यही ATP जो होता है ना वो सेल्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म दियर फंक्शंस, ठीक है. सो दैट्स व्हाट यू शुड नो अबाउट इट. इसके बाद वी हैव द फंक्शंस. इसके बाद वी हैव द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है. ये एक प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है. इट हेल्प्स द सेल ग्रो एंड डिवाइड, ओके, स्टोर कैल्शियम एंड रेगुलेट सेल डेथ व्हेन नीडेड. सो दैट्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आपने ये भी समझ लिया तो दैट्स इनफ. उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म. अब ये देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है. दिस लिक्विड मटेरियल इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है इट सपोर्ट्स ऑर्गेनेलीज, ठीक है. इट इज़ द प्लेस वेयर मेनी केमिकल रिएक्शंस हैपन. जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना सेल में वो यहाँ पे अकर करते हैं, ठीक है. इट इज़ द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल वेयर ऑल ऑर्गेनेलीज फ्लोट, क्योंकि इट इज़ अ लिक्विड, ठीक है, उसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं सारी चीज़ें. अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कहते हैं, ठीक है. इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ. अब देखिए क्या है, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सेक्स दैट हेल्प्स इन मेकिंग एंड मूविंग मटीरियल्स इनसाइड द सेल. अब ये आपको मैं दिखाती हूँ. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. और जो ये डॉट्स है ना इनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो जिसमें डॉट्स नहीं हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ ER, ठीक है. तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं. ये होता क्या है, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, आप देख रहे हो इन सेक्स, ये सेक्स की तरह हैं, दैट हेल्प्स इन मेकिंग एंड मूविंग मटेरियल इनसाइड द सेल. सिंपल. Golgi apparatus के it looks like staked pancakes and works like a packaging center. It receives, modifies, packages proteins and lipids, sends them to where they are needed or in or outside the cell. अब देखें what it does, it receives, modifies and packages proteins and lipids. अब ये receive करता है, फिर modify करता है and package करता है प्रोटीन और lipids को, और फिर जहाँ पर ज़रूरत होती है ना इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल ये फिर उनको प्रोवाइड करता है. अब गोल्जी एपरेटिस आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. दिस इज़ नियर द सेल मेम्ब्रेन. ये इस तरह से दिखता है, ठीक है. सो दैट्स गोल्जी एपरेटिस. तो हम आते हैं, जो है ना वो मोस्टली होता है इन एनिमल सेल. इट इज़ स्मॉल ऑर्गेनेली filled with enzymes, ठीक है. It breaks down waste, old organelles and harmful material, ठीक है. Acts like a cleanup crew of the cell. ये एक्चुअली वेस्ट जो मटेरियल होता है ना, या ओल्ड ऑर्गेनेलीज ओल्ड हो गए हैं या हार्मफुल मटेरियल्स, उनको ब्रेक डाउन करता है. ये एक्चुअली क्लीन करता है सेल को. सिंपल इज़ दैट. ये एक्चुअली क्या करता है, क्लीन करता है सेल को. कैसे करता है, इट ब्रेक्स डाउन वेस्ट, ठीक है. उसके बाद जो भी ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं या उसके बाद जो भी हमारे पास हार्मफुल मटेरियल है उन सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. क्लीनर एज अ क्लीनर काम करता है सेल का, ठीक है, क्योंकि इट इज़ फिल्ड विद एंजाइम्स जो कि हेल्प करते हैं सेल को क्लीन करने में. अब आ गया प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स सिर्फ होता है प्लांट सेल्स में. ये दो चीज़ें याद रखनी है. लाइसोसोम होता है एनिमल सेल में एंड जो प्लास्टिड होता है वो किस में होता है, प्लांट सेल में. इसी वजह से फोटोसिंथेसिस, इसी वजह से एक्चुअली जो है प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू दिस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस. अब देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेलीज दैट स्टोर और मेक फूड, ठीक है. ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और मेक फूड, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास इसके 3 टाइप्स हैं. क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल जो कि हमें हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. अब ये आ गया ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या है, स्टोर करता है स्टार्च को, ठीक है. फूड को क्या करता है, स्टोर करता है. क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, गिव कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है. जो हमारे कलर्स होते हैं ना फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के, वो किससे आते हैं, क्रोमोप्लास्ट. प्लास्टिड है वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है. उसके बाद वी हैव टाइप्स ऑफ सेल. सबसे पहले आ गया एनिमल सेल एंड देन वी हैव प्लांट सेल. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस है. सबसे पहले हम आ जाते हैं शेप में. तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो
एनिमल सेल है, जो ऊपर मैंने आपको पिक्चर शो की, दैट वाज ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, राउंड एंड इरेगुलर होता है। प्लांट सेल का रेक्टेंगुलर एंड और बॉक्स लाइक इस तरह से होता है प्लांट सेल का, और ये होता है एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट, इट्स नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट सेल में। अच्छा, सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होती है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो क्या होती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में देयर इज़ अ सेल वॉल एज वेल, जो कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में भी होती है सेल मेम्ब्रेन, इन प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल स्मॉल एंड मैनी होते हैं एनिमल सेल में लाइक दिस, ठीक है। और वन लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में इन प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट सेल में जो सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, एनिमल सेल में सेंटर में देयर इज़ अ न्यूक्लियस। यहाँ पे लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, ठीक है, और न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में कहीं होता है। अब उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपको पता है वो यही काम, क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए, और एनिमल सेल में इट इज़ नॉट प्रेजेंट। एनर्जी स्टोरेज, अच्छा, एनिमल सेल स्टोर्स ग्लाइकोजन, क्योंकि इनको जो है ना क्विक एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, फॉर द मूवमेंट या फास्ट रिस्पॉन्सेज के लिए एनिमल्स को दे नीड क्विक एनर्जी। तो जो ग्लाइकोजन है ना वो क्विकली ब्रेक डाउन होता है और जो है ग्लूकोज रिलीज करता है, तो इसी वजह से इट स्टोर्स ग्लाइकोजन। एंड इन द सेम वे प्लांट सेल जो है वो स्टोर करता है स्टार्च को, क्योंकि ये इट प्रोवाइड्स स्लोअर एनर्जी, ठीक है, दे रिकमेंड स्लोअर एनर्जी। इनकी डिमांड जो होती है ना वो स्लोअर एनर्जी से होती है, और ये स्टार्च जो है वो बहुत स्लोली ब्रेक डाउन होता है, तो इसी वजह से दे स्टोर स्टार्च। लाइसोसोम जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल, यूजुअली प्रेजेंट एनिमल सेल में होता है, हमने पढ़ा भी था पीछे, और इट इज़ रेयरली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अच्छा, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं हम पढ़ते हैं, एक मिनट। सेंट्रियोल्स जो हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली एब्सेंट इन मेच्योर प्लांट सेल में वो एब्सेंट होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल यहाँ पे देख लें और वैक्यूल भी आप देख लें, ये दो चीज़ें। अब देखिए ये जो सेंट्रियोल है ना, पहले इसको रब कर लेते हैं। अच्छा, ये सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय ऑर्गेनाइजिंग द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। दे हेल्प, किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग द स्पिंडल फाइबर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर होता है ना, इट इज़ लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कि हेल्प करते हैं इन सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है? स्टोर्स वाटर, फूड एंड वेस्ट लार्जर इन प्लांट सेल्स। इट इज, मैंने जैसे बताया था, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है एट द सेंटर इन प्लांट सेल। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, दीज आर इम्पोर्टेंट, जो कि हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ी हैं, ठीक है। और ये जो है ना, जैसे सेल वॉल आपको पता है प्रेजेंट होती है इन प्लांट सेल में। अब ये जो है ना, इनकी वन लाइन डेफिनेशन जो है ना आपको पता होनी चाहिए, 1-2 लाइन डेफिनेशन, जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती है ना, इन चीज़ों की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये भी इतना आता तो नहीं है साइटोप्लाज्म, लेकिन ओवरऑल अगर सेल का स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसमें यू हैव टू मेंशन दैट एज वेल, ठीक है। इसके अलावा आई हैव सम क्वेश्चंस जो कि मैंने खुद ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको सेंड। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये टॉपिक भी आज साथ में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो 1-2 क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, और जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट या आ सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है ये चीज़ें आर इम्पोर्टेंट, ये लेवल्स, किंगडम्स, एंड उसके बाद जो है आपके पास डोमेन सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वी हैव एनिमल की डिवीज़न जो है ना, मैन डिवीज़न, किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है। तो ये इनके इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स डिफरेंस जो है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमने पढ़ना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने खुद ने पढ़नी है, और कुछ चीज़ें आपने जस्ट उनको रीड देना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे साइंस तरक्की कर रही थी, तो इट वाज इजी फॉर द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्टडी देम मोर इफ़ेक्टिवली। इसीलिए इन्होंने क्या किया
क्लासिफाई किया इनटू किंगडम्स, फाइलम्स। किंगडम एक बड़ा यूनिट है समझे, उसके अंदर जो है फाइलम आ जाता है, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, लाइक दिस लेवल्स हैं ये सारे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्लासिफाई किया गया था इनटू किंगडम्स। सबसे पहले अंटिल 1866 देयर वर ओनली 2 किंगडम्स, एनिमलिया प्लांट्स का एंड एनिमल्स का, ठीक है, 2 किंगडम्स थे। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि देयर आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, तो फिर दे क्लासिफाइड इनटू 6 किंगडम्स जो कि हैं बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमलिया, ठीक है। तो ये 6 किंगडम्स हैं। अब ये जो 2 हैं ना, दे आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब है, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। अब बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस जो सेल्स थे उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया एंड आर्किया जो है ये दोनों क्लासिफाई होते हैं एज अ प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अच्छा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया दे आर नोन एज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, देयर आर 2 ग्रुप्स, तो इसलिए ग्रुप्स बने हुए हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्यूलर, दे आर मल्टीसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक्स, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ गया। अब ये हैं लेवल्स, ठीक है। लेवल्स आप ऐसे समझ लें। किंगडम आ गया पहला, सबसे बड़ा लेवल, सबसे बड़ा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया इनटू किंगडम्स, फिर फाइलम, उससे सब यूनिट हो गया, फिर क्लास, ऑर्डर, लाइक दिस। अच्छा, अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ना, उसमें आ गया है डोमेन, जिसको हम कहते हैं सुपर किंगडम एज वेल, ठीक है। इट इज़ लाइक द सबसे बड़ा यूनिट, इसको ये जो है ना समझिए सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। उसके अंदर सब यूनिट इज़ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सुपर किंगडम एज वेल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया, देयर आर 3 डोमेन सिस्टम, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, ठीक है। ये इनको हम इनमें डोमेन्स में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। अब बैक्टीरिया इज़ ट्रू बैक्टीरिया, वो क्या होता है आपको पहले ही बताया, प्रोकैरियोट्स होते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया हम कहते हैं आर्किया को, जो कि ऑल्सो प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरिया ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि हमने पढ़ा अभी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये दोनों प्रोकैरियोट्स एंड दीज आर यूकैरियोट्स। अब इसके बाद जो है the 3 domain system is a modern biological classification method that groups all living organisms into 3 major domains based on differences in their cell structure, especially genetic makeup, DNA, RNA and ribosomal RNA, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की बिना पर इसको क्लासिफाई किया गया। अब इसके अलावा ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग है, वो आप लोग देख लीजिएगा इसको, एज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज़ अ टॉपिक, इज़ ऑल्सो अ टॉपिक, देख लीजिएगा कि कौन से क्या क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अच्छा, मेन डिवीजन, एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें 2 मेन डिवीजन है, एक इनवर्टिब्रेट्स और एक दूसरी है वर्टिब्रेट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट। अच्छा, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। इनका मतलब क्या है? विदाउट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, जिनके पास है, जिनके पास वर्टिकल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट आर इंसेक्ट्स, फ्लैटवर्म, दे डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम, दे डोंट हैव बैकबोन, ठीक है। अच्छा, पैरट्स, ह्यूमन, वी हैव वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम इसलिए क्लासिफाई करते हैं इनटू वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स हैव लेस डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन एंड ब्रेन, ठीक है। वर्टिब्रेट्स हैव वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन एंड हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है इनके पास। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च दे आर क्लासिफाइड इनटू 36 फाइला, लेवल्स जो बताए थे, ठीक है। फाइलम जो था ना, एक किंगडम से नीचे वाला लेवल, ठीक है, तो इसको 36 फाइला में जो है क्लासिफाई किया जाता है इनवर्टिब्रेट को। वर्टिब्रेट आर क्लासिफाइड अंडर कॉर्डेट्स एंड डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, ओनली 5 क्लासेस।
अब फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में इनको क्लासीफाई किया जाता है. इनवर्टिब्रेट्स आर लार्जर नंबर, अगेन you know that insects वगैरह. vertebrates are smaller in number as compared to invertebrates. इसके बाद invertebrates are slow moving organism, ये भी आपको पता है. vertebrates are fast moving organism. तो ये जो है ना, this one is important. इसके अलावा जो है इसमें इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत क्वेश्चन कम आते हैं इसमें से, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर से आपको ओवरव्यू दे दें. अब ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्यों इसको क्लासीफाई किया जाता है. उसके बाद 6 किंगडम्स है हमारे पास. उसके बाद लेवल्स का पता होना चाहिए. एंड डोमेन्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. उसके बाद जो है आपको प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का पता होना चाहिए, डिफरेंस. एंड फिर जो है कि क्लासीफाई किया जाता है प्लांट्स को ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, सीड्स एंड फ्लावर्स की बेसिस पे. ठीक है. उसके बाद यू हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. बस यही है जो कि इम्पॉर्टेंट है.